गुड्डू बबलू और गुल्ली छुट्टियां मनाकर अपने शहर वापस जा रहे थे। 6 बजे वो अपने शहर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। यार, शहर में तो बहुत बुरा वायरस फैला है। इंसान इंसान को काट रहा है और खा रहा है। ये बात सुनकर गुल्ली, बबलू और गुड्डू शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों कितने दिनों से छुट्टियां बिता रहे थे शहर के बाहर, और अब कुछ दिनों के बाद वो अपने शहर में वापस जा रहे थे। तो उन लोगों को शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। गुड्डू ये बात सुनकर उस आदमी के पास जाता है। क्या हुआ है शहर में? कौन सा वायरस फैला हुआ है? तो एक आदमी कहता है, अरे भैया, शहर में एक ऐसा वायरस फैल चुका है कि इंसान अपना होश खो दे रहा है और कितने ही लोग उससे मर रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को जिंदा खा रहा है और मार रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं। हर तरफ बस मौत ही मौत है। गुड्डू को उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं होता और वो गुल्ली और बबलू को कहता है, चलो शहर जाकर देखते हैं कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ। गुड्डू, बबलू और गुल्ली आखिरकार अपने शहर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक रहस्यमय ट्रेन दिखाई देती है, जो दिखने में एकदम अजीब होती है और वो ट्रेन खराब होती है। वो ट्रेन में जगह जगह पर खून लगा होता है। ये देखकर गुड्डू, बबलू और गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। अचानक से गुड्डू को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जो बहुत ही अजीब लगता है दिखने में, और उसको काफ़ी चोट भी लगी होती है। वो आदमी की हालत देखकर गुड्डू, बबलू और गुल्ली थोड़ा घबरा जाते हैं। वो लोग उसको देखकर छुप जाते हैं और देखते हैं वो आदमी आखिरकार जाग किधर रहा है। और फिर वो लोग देखते हैं कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी वो ट्रेन के अंदर ही चला गया और वहाँ जाकर वो अंदर से ट्रेन को जोर जोर से हिलाने लगा। ये देखकर बबलू कहता है, ये अजीब सा आदमी तो अंदर जाकर ब्रेक डांस क्यों कर रहा है? वो लोग जैसे ही बबलू की बात सुनकर उस अजीब से आदमी की तरफ देखते हैं तो वो आदमी की नज़र गुड्डू पर पड़ती है। वो आदमी अजीब सी आवाज़ निकालकर गुड्डू, बबलू के पास आ रहा होता है और उसके मुंह से खून बह रहा होता है। ये देखकर गुल्ली कहता है, यहाँ से भागना बेहतर है, वरना ये आदमी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। वहाँ से गुड्डू, बबलू और गुल्ली भागने लगते हैं। वो आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। तभी अचानक वो अजीब सा आदमी खंबे से टकरा कर गिर जाता है। गुड्डू, बबलू और गुल्ली सोचते हैं कि चलो अच्छा है, ये आदमी अब गिर गया है, ये अब फिर से नहीं उठेगा। लेकिन इतना खून निकलने के बाद भी वो आदमी वापस उठ खड़ा हो जाता है और वो आदमी गुड्डू, बबलू और गुल्ली के पीछे भागने लगता है। ये देखकर वो तीनों लोग काफ़ी डर जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। गुड्डू, बबलू और गुल्ली वहाँ से तेज भागने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे भागने लगते हैं तो वो लोग देखते हैं कि शहर में चारों तरफ बस खून ही खून है और बहुत सारे इंसान ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो इंसान अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रहे हैं। कुछ लोग तो एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। वाकई यहाँ कुछ बुरा हुआ है यार, ये लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। गुड्डू की ये बात सुनकर गुल्ली और बबलू की हवा टाइट हो जाती है और फिर वो तीनों कैसे ना कैसे करके एक घर के अंदर पहुंचते हैं और घर में चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। और फिर वो लोग एक तरफ बैठकर सोचते हैं कि इन ज़ॉम्बीज से कैसे बचा जाए। यार, मुझे तो लगता है सिर्फ हम 3 ही लोग हैं इस शहर में जो बचे हैं इस इंसानी रूप में, बाकी के सब तो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। हाँ यार, कल सुबह इस शहर से कुछ भी करके निकलना पड़ेगा हमें। हाँ यार, सही कह रहे हो गुड्डू, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे तो अभी अपना घर बसाना है यार। और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों सो जाते हैं। लेकिन रात में जब वो तीनों सो रहे होते हैं तभी नीचे स्टोर रूम से अजीब आवाज़ आ रही होती है। वो आवाज़ सुनकर गुड्डू, बबलू और गुल्ली उठ जाते हैं और फिर वो लोग स्टोर रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज होते हैं और वो शायद इस घर के मालिक ही थे।
और वो एक हस्बैंड और वाइफ थे। वो ज़ॉम्बीज दिखने में काफी डरावने होते हैं। उन्हें देखकर गुड्डू बबलू और गुल्ली घर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन वो दो ज़ॉम्बीज ने उनको देख लिया होता है। वो दो ज़ॉम्बीज गुड्डू बबलू और गुल्ली का पीछा करते हैं और उन दो ज़ॉम्बीज को देखकर शहर के बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी गुड्डू बबलू और गुल्ली के पीछे भागने लग जाते हैं। अब गुड्डू बबलू और गुल्ली अपनी जान बचाकर शहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी भागने लगते हैं उनके पीछे। भागते भागते गुड्डू बबलू और गुल्ली जंगल में आ जाते हैं, लेकिन जंगल में जाकर वो देखते हैं कि उनको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है। यार अब क्या करें, इन ज़ॉम्बीज ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। गुड्डू यार कुछ आइडिया लगा। बबलू अब तो मेरी भी फट रही है यार, कोई आइडिया नहीं आ रहा। लेकिन तभी वहाँ पर जादूगर केएल आ जाते हैं और वो अपनी सुपर पावर से सभी ज़ॉम्बीज को उठा कर फेंक देते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बीज बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और फिर गुड्डू बबलू और गुल्ली जादूगर केएल के घर जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग प्लान करते हैं कि कैसे इन सारे ज़ॉम्बीज से बचा जाए। जादूगर केएल, शहर में एक एक करके सभी इंसान ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और इंसान का नामो निशान शहर से खत्म होने लगा है। हर तरफ बस खूंखार ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज है। आप कुछ आइडिया लगाओ और इस शहर को बचाओ। बेटे, मुझे तपस्या करने दो, मैं इसका कुछ इलाज निकालता हूँ। और फिर जादूगर केएल कुछ तपस्या करते हैं और फिर जादूगर केएल बताते हैं, बेटे, हमें इन ज़ॉम्बीज को सीधा उनके दिमाग पर मारना होगा, जिससे वो सब मर जाएंगे और सुबह में ज़ॉम्बीज को ज़्यादा दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम सुबह में हमला करेंगे। अब सब लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही सुबह होती है गुड्डू बबलू और गुल्ली एक हथियार लेकर निकल जाते हैं ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। लेकिन कुछ देर तक मारने के बाद वो सब थक जाते हैं। लेकिन तभी गुल्ली एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। गुड्डू बबलू घायल गुल्ली को जादूगर केएल के पास ले जाते हैं। उस ज़ॉम्बी ने गुल्ली को हाथ पर काट लिया होता है, जिससे गुल्ली बेहोश हो गया होता है। जादूगर केएल कहते हैं, बेटे, गुल्ली को सही करने का तरीका ढूंढने में टाइम लगेगा, तब तक हमें इसको अकेला छोड़ना होगा किसी एक रूम में, क्योंकि गुल्ली अब किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता है। लेकिन तभी अचानक गुल्ली की आंखें लाल हो जाती है और वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। जादूगर केएल, प्लीज अब मेरे दोस्त गुल्ली को कुछ भी करके बचा लो प्लीज। जादूगर केएल बोलते हैं, फिक्र मत करो बेटे, हम गुल्ली को जरूर बचा लेंगे। फिलहाल गुल्ली को एक कमरे में ले जाओ और उस कमरे को बाहर से लॉक कर दो। और फिर गुड्डू बबलू ना चाहते हुए भी गुल्ली को एक कमरे में ले जाकर कैद कर देते हैं। गुल्ली अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया होता है। जादूगर केएल कहते हैं, गुड्डू बबलू, हमें यहाँ से निकलना होगा जंगल की आगे की तरफ। वहाँ जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन ज़ॉम्बीज से कैसे निपटा जाए। और फिर वो लोग दिन में कैसे कैसे करके ज़ॉम्बीज से लड़कर जंगल की आगे की तरफ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग जंगल के आगे की तरफ जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक गुफा है और उस गुफा में काफ़ी सारी अजीब सी दवाइयाँ हैं। ये देखकर जादूगर केएल समझ आ जाता है कि किसी ने यहाँ पर जानबूझकर ज़ॉम्बीज बनाने का वायरस फैलाया है और अगर सब यहाँ से शुरू हुआ है कहीं ना कहीं सब यहाँ पे ख़त्म भी होगा। और फिर ये सोचकर जादूगर केएल और गुड्डू बबलू उस गुफा के अंदर जाते हैं। तो तभी अंदर जाते टाइम वहाँ उनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। गुड्डू बबलू और जादूगर केएल अंदर जाकर देख तो वहाँ पर एक पागल डॉक्टर था जो सबकी नज़र में मर चुका है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। और उसने उस गुफा में बहुत सारे शहर वालों को इकट्ठा किया था और वो डॉक्टर ही था जिसने एक एक्सपेरिमेंट करके इन ज़ॉम्बीज को बनाया था, क्योंकि उस डॉक्टर ने वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कैद किया था। ये देखकर जादूगर केएल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस डॉक्टर को मारते हैं। तुझे पता भी है
तेरे इस पागलपन की वजह से शहर वालों की क्या हालत हुई है। अब जल्दी से हमें इस बीमारी का टीका बता, जिससे हम ज़ॉम्बीज़ को वापस इंसान बना सके। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मेरा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है। अबे साले, तेरे इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में तूने पूरे शहर की ऐसी की तैसी कर डाली है। अब जल्दी से इस बीमारी का टीका दे, वरना मैं तुझे ही यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बना दूंगा। इसका टीका मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर है जो कि शहर के रेड अलर्ट एरिया में रहता है, और वो डॉक्टर ही इस बीमारी का टीका बना सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया में बहुत सारे ज़ॉम्बी। बबलू, तुम यहाँ पर रुको, मैं और गुड्डू जाते हैं शहर में और उस डॉक्टर से टीका बनवा कर लाते हैं, और फिर उस टीके से हम लोग सब ज़ॉम्बीज़ को वापस इंसान बना देंगे। हाँ जादूगर केएल, जाओ और वो डॉक्टर के पास से टीका बनवा कर लाओ। तब तक मैं इस गांडू डॉक्टर का ख्याल रखता हूँ। और फिर जादूगर केएल और गुड्डू जाते हैं शहर की तरफ उस डॉक्टर के पास। थोड़ी देर बाद अचानक उस गुफा के पास एक यूएफओ आता है, और उस यूएफओ में से बहुत सारे एलियंस बाहर निकलते हैं। डॉक्टर, अबे ये क्या है? कहीं तुमने कोई और तो कांड नहीं किया ना? अब डॉक्टर, कौन डॉक्टर? मैं हूँ सायरन हेड। और फिर डॉक्टर अचानक से अपना रूप बदलता है और वो हो जाता है सायरन हेड। सायरन हेड अपनी आवाज़ से बबलू को वहीं बेहोश कर देता है। सब एलियंस सायरन हेड के पास आते हैं। हमारे लिए क्या ऑर्डर्स है सर, आप बताइए। मैंने शहर की 70% पब्लिक को ज़ॉम्बीज़ बना दिया है, और अब तुम लोग मेरे साथ चलो। हम लोग गांव की पब्लिक को भी अब ज़ॉम्बीज़ बनाएंगे। जैसा आप कहे सर। ये कहकर सायरन हेड यूएफओ लेकर जंगल से निकल जाता है। इधर गुड्डू और जादूगर केएल शहर के अंदर जाते हैं उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन शहर के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। जादूगर केएल और गुड्डू ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते जाते हैं धीरे से आगे की तरफ। लेकिन शहर के बीच में आकर वो एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और उनकी गन्स में अब बुलेट्स भी नहीं थी। तभी ज़ॉम्बीज़ की नज़र जादूगर केएल और गुड्डू पर पड़ती है। जादूगर केएल, हम दोनों मिलकर इतने सब ज़ॉम्बीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बेटा, मैं अपनी बची कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ। और फिर जादूगर केएल आगे जाकर अपनी सुपर पावर्स को यूज़ करते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ वहाँ गिर जाते हैं। लेकिन फिर पीछे से और ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं। जादूगर केएल, यहाँ से तो बस हम भाग ही सकते हैं, जल्दी भागो। गुड्डू और जादूगर केएल वहाँ से भागते हैं, लेकिन उनके आगे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। और जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास बस ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे। सब ज़ॉम्बीज़ जादूगर केएल और गुड्डू को हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एक घर के टेरिस से दो लड़के गन्स से फायरिंग करने लगते हैं, और वो दो लड़के सभी ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं। जादूगर केएल, उन लोगों ने हमें बचा लिया। जल्दी से घर के अंदर चले आओ। और फिर गुड्डू और जादूगर केएल चले जाते हैं उस घर में। घर में जाकर गुड्डू उन दो लड़कों से बात करता है तो पता चलता है कि उनका नाम सोनू और मोनू था। और फिर गुड्डू उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है कि ज़ॉम्बी से अब कैसे बचा जा सकता है, और वो उनको डॉक्टर के बारे में बताता है। मैं समझ गया, तुम इस शहर को वापस सही करना चाहते हो, वापस सब ज़ॉम्बीज़ को इंसान बनाना चाहते हो, है ना? हाँ, बस ऐसा ही है। हमें उस डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ हथियार चाहिए होंगे,
और अगर एक गाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, गाड़ी और हथियार हमारे पास है, तुम हमारी गाड़ी ले जा सकते हो। केएल और गुड्डू कुछ हथियार और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर एक यूएफओ शहर से दूर एक गांव में उतरता है और अंदर से सायरन हेड और बहुत सारे एलियंस भी निकलते हैं। सायरन हेड गांव में जाता है और गांव वालों को अपनी आवाज़ से बेहोश कर देता है और फिर एलियंस उन बेहोश इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट करने लगते हैं। ऐसे ही सायरन हेड पूरे गांव में बस लोगों को अपनी आवाज़ से बेहोश करता जाता है। और उसके पीछे बाकी सब एलियंस गांव वालों को ज़ॉम्बीज़ बनाने में लग जाते हैं। पूरे गांव में आतंक मचाने के बाद सायरन हेड एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा के पास जाता है और उन बाबा को अपनी आवाज़ से बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन उन बाबा पर उसकी आवाज़ का कोई असर नहीं होता। ऐसा क्या है इस इंसान में, ये बेहोश क्यों नहीं हो रहा? मेरी आवाज़ सुनकर भी। जाओ, इसको मेरे पास लेकर आओ। जी सर, जैसा आप कहें। एक एलियन उन बाबा के पास जाता है और उनको टच करता है, लेकिन जैसे ही एलियन उन बाबा को टच करता है तो वो एलियन वहीं पर बेहोश हो जाता है। सायरन हेड ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपनी आवाज़ और लाउड करता है, लेकिन बाबा पर इसका कोई असर नहीं होता। और फिर अचानक बाबा एक जादू करते हैं सायरन हेड पर। सायरन हेड वहाँ पर तड़पने लगता है और वो डर जाता है। वो अपनी यूएफओ लेकर तुरंत ही उस गांव में से निकल जाता है। तो तू ही है वो सायरन हेड जिसने पूरे शहर को ज़ॉम्बी लैंड बनाकर रख दिया है, और अब तेरी नज़र मेरे गांव पर है। अब देख तेरे साथ क्या होता है सायरन हेड। इधर गुड्डू और जादूगर केएल उस डॉक्टर के घर के पास पहुंचते हैं। वो घर बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उसके घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तो जादूगर केएल और गुड्डू अपनी गन से उन ज़ॉम्बीज़ को पहले मारते हैं और फिर वो दोनों उस घर में जाते हैं। डॉक्टर, आप किधर हो? हम दोनों आपको बचाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर पीछे से डॉक्टर आता है। डॉक्टर, तुम तो बिल्कुल उस संकी डॉक्टर जैसे ही दिखते हो। डॉक्टर धीरे से अपना रूप बदलता है और वो बन जाता है लाइट हेड। हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर मेरा भाई है और मैं हूँ लाइट हेड, और हम दोनों मिलकर शहर पर राज करेंगे। ये कहकर लाइट हेड अपनी आवाज़ निकालता है और उसकी आवाज़ सुनकर गुड्डू और जादूगर केएल वहीं बेहोश हो जाते हैं। लाइट हेड गुड्डू और जादूगर केएल को बेहोश करके अपने घर में कैद कर लेता है और फिर वो शहर में तबाही मचाने के लिए निकल जाता है। लाइट हेड पूरे शहर के घरों पे अपने जादू से आग लगा देता है। जिससे कि जो बचे कुचे लोग होते हैं वो लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग भागने लगते हैं। लाइट हेड अपने ज़ॉम्बीज़ को उन लोगों के पीछे भेजता है और ज़ॉम्बीज़ उन शहर वालों के पीछे भागते हैं और सोनू और मोनू ये सब छुपकर टेरिस से देख रहे होते हैं। ये क्या भला है, इतना लंबा इंसान? हाँ सोनू, मुझे लगता है कि हमारे शहर में बहुत बड़ा खतरा आने को है। वो जो गुड्डू और जादूगर केएल
उस डॉक्टर के पास जाने वाले थे जिसके पास ज़ॉम्बीज़ को इंसान बनाने का टीका है, उनका क्या हुआ होगा। चलो हम भी उस डॉक्टर के पास चलते हैं, यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। मेरे पास मेरी कार है। और फिर सोनू और मोनू उस डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। तभी वहाँ पर एक यूएफओ आता है और उस यूएफओ में से सायरन हेड कुछ एलियंस के साथ निकलता है। सायरन हेड बहुत बुरी तरह से घायल होता है और उसे देखकर लाइट हेड बहुत गुस्सा हो जाता है। भैया, आपका ये हाल किसने किया? आप बताओ मुझे। मेरे भाई, मेरा ये हाल गांव के एक बाबा ने किया है। भैया आप फिक्र मत करो, मैं उस बाबा को मजाक चकाता हूँ और मैंने जादूगर केएल और गुड्डू को भी हमारे घर में कैद कर लिया है। ये कहकर लाइट हेड यूएफओ के अंदर चला जाता है और वो यूएफओ गांव की तरफ चला जाता है। इधर बबलू को होश आता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हुआ। अरे यार, ये कोई डॉक्टर नहीं था, ये तो सायरन हेड था। मतलब इसने जादूगर केएल और गुड्डू को अपनी जाल में फंसाया है। मुझे जादूगर केएल और गुड्डू को कुछ भी करके बचाना पड़ेगा। बबलू जैसे ही बाहर जाता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो लोग बबलू को देख लेते हैं और वो लोग बबलू की तरफ भागने लगते हैं। मेरी तो जिंदगी ही झंड हो गई है। जहाँ भी जाओ कोई ना कोई मुसीबत मेरे लिए रेडी ही होती है। पता नहीं क्या होगा, अब इन ज़ॉम्बीज़ से कैसे पीछा छुड़ाऊं। बबलू वहाँ से भागता है और ज़ॉम्बीज़ बबलू के पीछे पीछे भागते हैं। तभी बबलू को सामने एक कार दिखती है। बबलू जाकर तुरंत ही उस कार में बैठ जाता है। जैसे ही बबलू उस कार में बैठ जाता है तो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस पर से हट जाता है और ज़ॉम्बीज़ आसपास घूमने लगते हैं। फिर बबलू वो कार स्टार्ट करता है और वो शहर की तरफ जाने लग जाता है। इधर सोनू और मोनू डॉक्टर के घर में जाते हैं। वो लोग बहुत आवाज़ लगाते हैं लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो सोनू मोनू खिड़की से घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो जादूगर केएल और गुड्डू वहाँ बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। सोनू और मोनू कुछ भी करके जादूगर केएल और गुड्डू को होश में लाते हैं। जादूगर केएल, सायरन हेड और लाइट हेड ने मिलकर हमको इस जाल में फंसाया है और उन्हीं लोगों ने पूरे शहर को ज़ॉम्बीज़ बना दिया है। गुड्डू, अब जल्दी से चलो यहाँ से। लाइट हेड यहाँ किसी भी समय आता होगा। अब सब लोग लाइट हेड के घर से बाहर जाते हैं। तभी उनके सामने सायरन हेड आ जाता है। उसको देखकर चारों डर जाते हैं और वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सायरन हेड धीरे धीरे उनके पीछे भागता है क्योंकि सायरन हेड अभी भी बाबा के जादू की वजह से कमज़ोर था। जादूगर केएल, गुड्डू और सोनू मोनू आगे जाते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अब उनके पास ज़ॉम्बीज़ को मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और वो लोग ज़ॉम्बीज़ को हाथ से ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद जब वो लोग पीछे देखते हैं तो उनके सामने सायरन हेड होता है और उसके साथ कुछ एलियंस भी होते हैं। अब क्या करोगे जादूगर केएल और गुड्डू? अब तो मैं तुम सबको ज़ॉम्बीज़ बना कर ही छोड़ूंगा। सायरन हेड उन
चारों को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे बबलू कार लेकर आता है और वो कार से बबलू सायरन हेड को उड़ा देता है। सायरन हेड वहीं गिर जाता है। अरे जल्दी से गाड़ी में बैठो, वरना ये ज़ॉम्बीज़ तुम्हारी चटनी बना देंगे, जल्दी करो। और वो चारों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर वो लोग शहर के बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर बबलू एक जगह पर गाड़ी रोकता है और वो लोग डिस्कस करते हैं, क्या अब हम सायरन हेड से सेफ हैं? नहीं बेटे, हम सायरन हेड से सेफ नहीं हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ कमज़ोर है और उसे जिसने भी कमज़ोर किया है वो हमारी मदद कर सकता है। तो जादूगर केएल, हम कैसे पता लगाएंगे कि उसे किसने कमज़ोर किया है? सबसे पहले तो हम मेरे घर चलेंगे, वहाँ मैं अपनी शक्तियों से पता लगाऊंगा कि उसे किसने कमज़ोर किया है। जैसे कि हमने आगे के पार्ट्स में देखा था, सायरन हेड पूरे शहर के इंसानों को ज़ॉम्बीज़ बना देता है और वो अपनी चाल चल के जादूगर केएल और गुड्डू को अपने भाई लाइट हेड के पास भेज देता है, उसे एक डॉक्टर बताकर। और वहाँ लाइट हेड गुड्डू और जादूगर केएल को बेहोश करके उनको कैद कर लेता है और फिर लाइट हेड पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाता है। और फिर सायरन हेड लाइट हेड से मिलता है। सायरन हेड बहुत ही घायल होता है, तो लाइट हेड उसे पूछता है कि ये क्या हुआ है। तो सायरन हेड अपने भाई लाइट हेड को बताता है कि गांव के बाबा ने उसे घायल कर दिया है। तो लाइट हेड अपना यूएफओ लेकर निकल जाता है बाबा से बदला लेने के लिए। इधर सोनू मोनू गुड्डू और जादूगर केएल को लाइट हेड के घर से निकाल लेते हैं, लेकिन तभी उनके सामने सायरन हेड आ जाता है। लेकिन सायरन हेड तब बहुत ही कमजोर होता है क्योंकि बाबा ने उस पे जादू किया होता है। फिर भी सायरन हेड उन लोगों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर बबलू गाड़ी लेकर आ जाता है और वो गाड़ी सायरन हेड को ठोक देता है, जिससे कि सायरन हेड बहुत इंजर हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं शहर के बाहर। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। सायरन हेड का भाई लाइट हेड अपना यूएफओ लेकर गांव में आता है और वो चारों तरफ गांव में घूम कर देखता है, लेकिन वो बाबा और बाकी के गांव वाले उसे कहीं नहीं मिलते। वहां पर बस वो ज़ॉम्बीज़ ही होते हैं जिनको उसके भाई सायरन हेड ने बनाया होता है। कहाँ चुप कर बैठा है बाबा? तेरी मौत आई है, एक बार देख। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, मौत को तो तूने चुना है और तू खुद मौत को ढूंढते हुए यहाँ आया है। लाइट हेड और बाबा एक दूसरे के सामने देखते हैं और फिर लाइट हेड अपने एलियंस को बाबा के पास भेजता है। जाओ इस बाबा को इतना पीटो कि वो यहीं के यहीं मर जाए। लेकिन बाबा के पास एक तेजस्वी हथियार होता है जिसकी मदद से बाबा उन एलियंस से लड़ते हैं। बाबा उन सभी एलियंस को मार देते हैं। बेटे लाइट हेड, तेरे ये नन्हे से चूहे तो किसी काम के नहीं लग रहे, इनको तो मैंने खत्म कर दिया। ज़ॉम्बीज़ जाओ और इस बाबा को मेरे पास पकड़ कर लाओ। ज़ॉम्बीज़ जाते हैं बाबा के पास, लेकिन बाबा उन ज़ॉम्बीज़ को भी उसी हथियार से मारते हैं।
गुस्सा हो जाता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो अपने मेन पावर का यूज करता है। बाबा ये देख लेते हैं कि लाइट हैंड ने उसका मेन पावर यूज किया है, जिसमें उसने गांव के सभी ज़ॉम्बीज को एक साथ एक लोकेशन पर बुला लिया है। इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर बाबा भी अब सोच में पड़ गए कि अब मैं इन ज़ॉम्बीज से कैसे लड़ूं। तभी वहां पर अचानक से जादूगर केएल की एंट्री होती है। जादूगर केएल, तुम? हाँ, मैं जानता था कि साइलेंट हेड को कोई ऐसा वैसा इंसान कमजोर नहीं कर सकता। ये काम तो सिर्फ मेरा दोस्त ही कर सकता है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें देखकर खुश तो हुआ हूँ, लेकिन तुम ही बताओ अब हम यहाँ से कैसे बचकर निकल पाएंगे। मेरे पास उतनी शक्तियाँ नहीं है अब कि मैं इतने सब ज़ॉम्बीज और एलियंस के साथ साथ लाइट हेड का सामना कर पाऊँ। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैंने अपनी शक्तियाँ एकजुट की है और मैं इन ज़ॉम्बीज को और एलियंस को हैंडल करता हूँ। तब तक तुम लाइट हेड को मजा चखाओ। इधर जादूगर केएल सभी ज़ॉम्बीज पे अपना सुपर पावर्स यूज करते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज को बेहोश कर देते हैं। इधर बाबा और लाइट हेड के बीच में बहुत कांटे की टक्कर होती है। और जादूगर केएल के पास अब ज़ॉम्बीज और एलियंस एक साथ आने लगते हैं। तभी आगे से बबलू और मोनू आते हैं जादू केएल को सपोर्ट करने के लिए। जादूगर केएल, आप फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। मैं 56 के सीने वाला हूँ। आपको तो पता ही होगा ना मैं कितना ताकतवर हूँ। अब मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। तभी वहाँ पर एक एलियंस बबलू को जोर से मार देता है। मोनू उस एलियन को मारता है और बबलू को बचाता है। एलियन, तूने मेरी एंट्री की वाट लगा दी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, रुक तेरी तो। इधर बाबा और लाइट हेड की लड़ाई जारी होती है। बबलू और मोनू जादूगर केएल के दिए हुए हथियार से उन ज़ॉम्बीज और एलियंस को मारते हैं। बोलू, क्या हुआ? गुड्डू और सोनू गए क्या लाइट हेड के यूएफओ में? हाँ बाबा, वो गए हैं अंदर यूएफओ में, आप फिक्र मत करो। तभी जादूगर केएल की नज़र बाबा पर पड़ती है और उन्हें लगता है कि बाबा को अब मेरी ज़रूरत है। इधर गुड्डू और सोनू जाते हैं लाइट हेड के यूएफओ के अंदर। सोनू, हमें जल्दी से वो हथियार ढूंढना पड़ेगा जिसके बारे में जादूगर केएल ने हमें बताया है कि उस हथियार से लाइट हेड को मार सकते हैं। गुड्डू भैया, वो देखो, वो रहा वो हथियार। हाँ, ये वही हथियार है जिसके बारे में जादूगर केएल ने हमको बताया था। चलो अब हम इसको लेकर जल्दी से जाते हैं। और फिर गुड्डू और सोनू वो हथियार लेकर उस यूएफओ से बाहर निकल जाते हैं। इधर लाइट हेड बाबा को बहुत इंजर कर चुका होता है, तो जादूगर केएल बाबा की मदद के लिए जाते हैं। जादूगर केएल और लाइट हेड की लड़ाई चलती है। लाइट हेड बाबा और जादूगर केएल को बहुत मारता है। केएल, तुम्हारी शक्तियाँ अब क्या खत्म हो गई है? हाँ मेरे दोस्त, मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो गई है। मेरा भी ऐसा ही हाल है मेरे दोस्त, मेरी भी शक्तियाँ खत्म हो गई है। लेकिन तभी अचानक से एकदम से पूरा गांव धुआं धुआं हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब धुआं कम होता है तो लाइट हेड के सामने गुड्डू
वो हथियार लेकर खड़ा होता है और वो उस हथियार से लाइट हेड को मारता है। लाइट हेड का वहीं पर अंत हो जाता है और ये सब देखकर बाकी के बच्चे कुछ एलियंस भी यूएफओ में चले जाते हैं और वो यूएफओ जाता है सायरन हेड के पास और वो लोग जाते हैं सायरन हेड के पास और सायरन हेड को बताते हैं कि कैसे उन सब ने मिलकर लाइट हेड को मार डाला। मैं उन चारों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी शक्तियाँ वापस एकजुट करूंगा। अब मैं उन चारों को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे भाई को मारा है। अब तुम देखो मैं अपने भाई की मौत का बदला कैसे लेता हूँ। जादूगर केएल, लाइट हेड की प्रॉब्लम तो खत्म हुई, अब सायरन हेड का क्या करना है? हमें उसके हमले के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब जंग इस पार होगी या उस पार होगी। जंग किसी भी पार की हो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे फिर से अपनी सब शक्तियाँ इकट्ठी करनी होगी और जादूगर केएल की पूरी टीम पर हमला करना होगा। ये बोलकर सायरन हेड अपने यूएफओ में चला जाता है और वहां जाकर वो अपने बॉस बिग हेड से बात करता है। बॉस, मैं ये जंग हार गया हूँ। इंसानों ने मेरे साथ बहुत बड़ी चाल चली है, लेकिन मैंने बहुत इंसानों को मार डाला है और बहुत इंसानों को ज़ॉम्बीज़ बना दिया है। बेवकूफ, तेरी गलती की वजह से हमने हमारा एक ब्रेव वॉरियर खो दिया है। हाँ बॉस, मैं शर्मिंदा हूँ। वो मेरा भी भाई था। ठीक है, अब हमें लाइट हेड का बदला लेना है और मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दूंगा जिससे तुम उन सभी इंसानों को खत्म कर सकोगे जो तुम्हारे बीच में आ रहे हैं। कल बहुत सारे यूएफओ शहर में आएंगे, अंदर जाकर तुम शक्तियाँ हासिल कर लेना और यूएफओ के साथ साथ बहुत सारे एलियंस भी आएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे और इंसानों को तहस नहस कर देंगे। ठीक है बॉस, मैं कल तक का इंतजार करूँगा। इधर लाइट हेड के मरने के बाद जिस हथियार से लाइट हेड को मारा होता है, उस हथियार से बाबा गांव के सभी ज़ॉम्बीज़ को वापस इंसान बना देते हैं। बाबा, जैसे आपने गांव के लोगों को वापस इंसान बना दिया इस हथियार से, वैसे ही क्या आप शहर के लोगों को भी इंसान बना सकते हो ना? नहीं बेटा, क्योंकि ये हथियार अब पावरफुल नहीं रहा। शहर के लोगों को हम वापस इंसान सिर्फ एक ही शर्त पर बना सकते हैं, वो है सायरन हेड को मारकर। और फिर जादूगर केएल और उनकी टीम सायरन हेड को कैसे ख़त्म किया जाए और शहर के सब ज़ॉम्बीज़ को वापस कैसे इंसान बनाया जाए ये सोचते हैं। बाबा और जादूगर केएल, हमारा दोस्त बुल्ली और शहर के बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। अब हम लोगों को वापस उन लोगों को इंसान बनाना पड़ेगा कुछ भी करके। हाँ बेटा, मैंने ये सोचा है, हम लोग इसके लिए एक तपस्या करेंगे और फिर हमारे पास कुछ शक्तियाँ हासिल होगी। हम उन शक्तियों का इस्तेमाल करके सायरन हेड को ख़त्म करेंगे। कैसी शक्तियाँ होगी वो जिससे आप लोग सायरन हेड को ख़त्म कर सकोगे? वो हम तुम्हें टाइम पर बताएंगे, लेकिन अभी तुम सब बस 2 दिन के लिए हम दोनों को तपस्या करने दो। हमारी तपस्या में किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। ठीक है बाबा, आप जैसा ठीक समझे। 2 दिन बाद रात को सब लोग जंगल में आ जाते हैं और एक गुफा में जादूगर केएल और बाबा तपस्या करते हैं। और बाहर गुड्डू बबलू और सोनू मोनू आराम कर रहे होते हैं। यार, मैं इस जंगल में बहुत बोर हो गया हूँ, चलो थोड़ी देर गांव जाकर आते हैं। हाँ यार, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं गांव।
तुम तीनों जाओ, मैं यहाँ पर आराम करता हूँ। क्या रे बोरिंग इंसान, क्या गुंडा बनेगा तू। चलो सोनू मोनू, हम तीनों चलते हैं। और फिर सोनू मोनू और बबलू जाते हैं गांव की तरफ। इधर शहर के अंदर बहुत सारे यूएफओ आते हैं और अंदर से बहुत सारे पावरफुल एलियंस बाहर निकलते हैं। सर, हम यहाँ पर बॉस बिग हेयर के ऑर्डर से आए हैं और हम लोग आपकी मदद करने आए हैं। बहुत सही टाइम पर आए हो तुम लोग। अब गुड्डू, बबलू और जादूगर केएल को पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ, मेरी शक्तियाँ कहाँ हैं? आपकी शक्तियाँ अंदर यूएफओ में हैं सर। और फिर सायरन हेड उस यूएफओ में जाता है और अंदर जाकर वो अपनी शक्तियाँ हासिल करता है। और फिर सायरन हेड बाहर निकलता है बहुत पावरफुल होकर। चलो मेरे एलियंस और ज़ॉम्बीज़, हम चलेंगे गांव में और गांव को तहस नहस कर देंगे और सभी इंसानों को वापस ज़ॉम्बीज़ बनाएंगे। और ये कहकर सायरन हेड अपना यूएफओ लेकर गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। एलियंस गांव में इंसानों को मारते हैं और ज़ॉम्बीज बना देते हैं। तभी सायरन हेड की नज़र एक घर के पीछे छुपे हुए बबलू और सोनू पे पड़ती है। सायरन हेड बहुत जोर जोर से हंसता है और वो अपने एलियंस को ऑर्डर देता है, जाओ और उन दोनों को पकड़ो। एलियंस जाते हैं बबलू और सोनू के पास और उनको बहुत मारते हैं। बता मुझे, जादूगर केएल, बाबा और गुड्डू कहाँ है? मैं तुझे छोड़ दूंगा बबलू। बबलू ने लाइफ में सब कुछ सीखा है, लेकिन दोस्तों से गद्दारी करना कभी नहीं सीखा। और फिर सायरन हेड बबलू पे जादू करता है और बबलू को बहुत तड़पाता है। और फिर बबलू और सोनू को सायरन हेड ज़ॉम्बीज बना देता है। ये सब दूर से मोनू देख रहा होता है और फिर मोनू धीरे से वहां से छुप कर निकल जाता है। जादूगर केएल और बाबा को मैं मार कर ही रहूंगा। इधर मोनू गुड्डू के पास जाकर गुड्डू को सब कुछ बताता है कि गांव में क्या क्या हुआ। सायरन हेड हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। हाँ गुड्डू, वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। 2 दिन हो जाते हैं और सायरन हेड अब पूरे शहर और गांव पर राज करने लग जाता है। इधर गुड्डू बाबा और जादूगर केएल को सब कुछ बताता है कि गांव में क्या हुआ 2 दिन पहले। गुड्डू, तुमने जो कुछ कहा है उससे तो लग रहा है कि सायरन हेड बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन हम हारे या जीते सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो दोस्त, चलो शहर में चलते हैं। और फिर जादूगर केएल, बाबा और गुड्डू शहर में जाते हैं। सायरन हेड ठीक उनके सामने होता है। आओ जादूगर केएल और बाबा, मैं तुम तीनों का ही इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारा खात्मा करने का वक्त आ गया है। सायरन हेड, खात्मा तो अब तेरा होगा, हमारा नहीं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया।
कैसे सामना करोगे बाबा तुम मेरा? अब मैं और ताकतवर हो गया हूँ। तुम्हारा सामना हम नहीं करेंगे बल्कि गुड्डू करेगा। जादूगर केएल, मैं? हाँ गुड्डू, हम दोनों 2 दिन से तुम्हारे लिए तपस्या कर रहे थे। अब तैयार हो जाओ, हम दोनों की शक्तियाँ अब हम तुम्हें देंगे। और फिर जादूगर केएल और बाबा एक जादू करते हैं जिससे गुड्डू एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। एलियंस और ज़ॉम्बीज हमला करो। सायरन हेड गुड्डू पर हमला करता है और एलियंस जादूगर केएल और बाबा पर हमला करते हैं। सायरन हेड और गुड्डू की लड़ाई चलती है। और अंत में गुड्डू सायरन हेड का अंत करता है और उसे मार डालता है। जैसे ही सायरन हेड मरता है, सब ज़ॉम्बीज वापस इंसान बन जाते हैं। बबलू, सोनू और गुल्ली भी वापस इंसान बन जाते हैं और सब एलियंस वहां से गुम हो जाते हैं। गुड्डू वापस सुपर हीरो में से इंसान बन जाता है। अरे बाबा, तो ये था आपका सरप्राइज उन शक्तियों के बारे में, है ना? हाँ बबलू, अब सब सही हो गया ना? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ज़ॉम्बीज एंड एलियंस हॉरर स्टोरी की सीरीज? अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को और बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि ऐसी और मज़ेदार वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। और इस वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक जरूर दे देना। थैंक यू।